अपने न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आपका दोस्त आपका होस्ट पुष्पराज गौतम। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़े भाई हमारे परमेश लाल जी। दोस्तों इस समय हम लोग आजमगढ़ मुख्यालय पे डीएम कार्यालय पे आए हुए हैं। ठीक उनके सामने अंबेडकर पार्क है। यहाँ पे धरना और रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। जो अमित शाह बयानबाजी संसद में किए थे अंबेडकर अंबेडकर के नाम से लेकर और देवी देवताओं का नाम लेने के बाद स्वर्ग बताने का जो रास्ता और मार्ग अपने बयानबाजी द्वारा दिए थे उसके विरोध में भीम आर्मी, एकता मिशन और बहुजन समाज पार्टी और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर डीएम कार्यालय पे धरना दिए और उसका पुतला फूके हैं। और हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से आगे दिखाते हैं कि लोग अमित शाह को लेकर कितने क्रोधित और आक्रोशित हैं। उनका आक्रोश और क्रोध बहुत बहुत ही तेजी से यहाँ दिखाया जा रहा, प्रकट हो रहा है, जो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। आइए और आगे का जायजा लेते हैं। अगर नहीं होता तो आगे आप लोग क्या अभी सोचते देखिए, हैं? अगर माफीनामा नहीं मांगेगा तो हम लोग कार बहिष्कृत करेंगे, तहसील बंद होगा, ब्लॉक बंद होगा, जिला बंद होगा और राज्य बंद होगा। पूरे भारत को बंद करके यहीं से एक एक बच्चा बाबा साहब के लिए पैदल चल के लोकसभा को घेरेगा। आप क्या समझते हैं, क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या ये संविधान विरोधी है? एकदम विरोधी है, एकदम विरोधी है ना। ये कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं देते हैं। अभी जो नई संसद भवन बनी है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई है। तो ये दोगली सरकार है कि नहीं है? संविधान विरोधी है कि नहीं है? अगर बाबा साहब का सम्मान करती है तो जो नई संसद भवन बनी है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं? फिर देखिए, इन लोगों का हमेशा, हम लोग भारतीय संविधान का पालन करते हैं, वरना चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं आए दिन जो इस देश का संविधान बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? अगर मोदी ने कहा अगर डॉक्टर अंबेडकर इस देश में पैदा नहीं होते, उनका संविधान नहीं होता, नरेंद्र मोदी मित्रों कभी प्रधानमंत्री नहीं होते। उसने माना ने। तो गृह मंत्री क्या चीज है? कुछ नहीं है। एक को मांगना पड़ेगा और मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं बहुत जल्दी माफी मांगेगा, कल या परसों मांग लेगा। हाथी के दो दांत होते हैं ना, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। ये संघी भी है और संविधान विरोधी भी है। दिखाने के लिए कि संविधान को हम मानते हैं, ये कर देते हैं। इनका दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग दिखावा करते हैं। और जुबान यही हमारे देश के गृह मंत्री थे जिन्होंने कह दिया 2049 में हमको आजादी मिली थी। और यही इस देश के प्रधानमंत्री जिसने कहा मित्रों बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ। ये अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, पटाओ नहीं पढ़ाओ कहा जाता है। इन्हीं की बयानबाजी है ना। कभी योगी क्या बोला, अभी जगह मुख्यमंत्री हमारे क्या बोले उन्होंने सुना है ना। तो इनके भाषाएं ऐसे रहती है क्योंकि ये लोग अंधभक्त हैं। गोबर यही 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 अमित शाह चोर तड़ी पार, जिसको कोर्ट ने मुलजिम साबित किया था, तड़ी पार किया, जिला बदर किया गया। इसने बोला मेरे देश के नौजवानों तुम्हें 12वीं में के पास जब इंटर में जाओगे लैपटॉप मिलेंगे। अब उससे पूछो इंटर और 12 में क्या अंतर होता है? इसकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है। ये अंधभक्त हैं, गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, इसलिए इनका दिमाग गोबर जैसा चलता है। तो फिर हम इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे और गांव गांव उठा के हम लोग लाएंगे। माँ बहनें आएंगी, 5 साल का बच्चा भी आएगा बाबा साहब के लिए। और ये बाप बाप होता है, ये बाप है बाबा साहब इस देश के। इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारे बीच में अभी रावण सेना के जो है कि चीफ साहब हमारे रावण सेना फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप जो है कि अमित शाह के बयान को कैसे देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो अमित शाह का बयान है, पहले तो जो बयान दिया गया है, वह बयान ये आरएसएस की देन है। आरएसएस में पहले फंडा बनाया जाता है, उसके बाद बयान दिलाया जाता है, उसके बाद फिर ये लोग अपनी सफाई देते हैं। तो ये जो मुद्दा होता है, मुद्दा को दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये बयान देते हैं, लेकिन बयान में बहुत बड़ी दम है। हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहेब भगवानों में भी भगवान हैं। लेकिन बाबा साहेब पे जो टिप्पणी की गई है, ये टिप्पणी असहनीय है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और 1947 से लेकर के 51 का जो इतिहास रहा है, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो जिस कौम में हमारे लोग पैदा हुए हैं, इस कौम की स्थिति क्या थी? आज जो जानवर की स्थिति है, वही स्थिति थी। तो जानवर से इंसान किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बनाए। और एक बात है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, हिंदू कोड बिल का जो लोग विरोध किए हैं, आज वही लोग फिर बाबा साहब के समर्थन की बात करते, ये बातें हजम नहीं होती है।
होना क्या चाहिए? अगर ये लोग हमारे हितैषी हैं, डॉक्टर बाबा साहब के हितैषी हैं और बहुजन महापुरुषों के हितैषी हैं, उनके नाम पे एक भी योजना चलाए हों तो आप बता सकते हैं? कोई योजना नहीं है, सिर्फ़ ये है कि भारत देश में संघियों की देन है कि आए दिन ढोंग, पाखंड, आडंबर को बढ़ावा दिया जाए और ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जिस प्रकार से पहले 6,743 जातियों में बाँटा गया था, उसी प्रकार से फिर बाँटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि जो है कि अगर ये इतना नाम अगर जो है कि भगवान का लेते तो शायद उनको स्वर्ग मिल जाता। क्या लग रहा है संविधान से पहले जो है कि स्वर्ग था या संविधान के बाद स्वर्ग हुआ है? ना पहले स्वर्ग था, जी। ना बाद में स्वर्ग है। ये जो अमित शाह की बात है कि स्वर्ग मिल जाता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर्दाफाश कर दिए हैं कि हमें भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हमें स्वर्ग में जाना होता तो यह हिंदू व्यवस्था के पोषक तत्व हमें यह नहीं बताते कि ये जो आपका कर्म है, ये पिछले जन्म का कर्म है, इस जन्म में अच्छा कर्म करो तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी खुद पैदा हुए और अपनी कलम से हमारी तकदीर को लिख दिए। अब ज़रूरत हमें स्वर्ग की नहीं है, नहीं उनका है। स्वर्ग है, उनको मुबारक, हमें तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ही हमारे लिए स्वर्ग क्या है। बहुजन समाज मतलब है कि जो एससी समाज है, वो ज़्यादा करके बाबा साहब को भगवान ही मानता है। एसटी समाज बाबा साहब को भगवान मानता है, लेकिन जो इसी में ओबीसी समाज है, ये हिंदू के नाम पे अपने में बाँट लिए हैं, हिंदू के नाम पे अपने में कन्वर्ट किए हैं। तो उनका इशारा था कि अंबेडकर को भगवान ना मान करके अब जो हमारे ये 33 करोड़ देवी-देवता हैं, उनको दोबारा से ये जो ओबीसी समाज मानने का काम शुरू कर दें। नहीं, नहीं, हम भगवान मानते हैं, आपको पर्दाफ़ाश किए कि हम भगवान को मानते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ना तो ईश्वर की सत्ता को हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने माननीय एडीएम प्रशासन को, डीएम साहब को दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय को। किस किस विषय से विषय ये है, जी। हमारे देश के तड़ी पार जिसके ऊपर तमाम मुकदमे लगे हैं और बाबा साहब के संविधान की वजह से उसको इस देश का गृह मंत्री बनाया गया और उसने संसद में सारे लोगों के बीच में, जहां से देश की सबसे बड़ी पंचायत है, भारत की संसद भवन में उस व्यक्ति ने नाम मैं किसी भी कीमत पे सम्मान से उसका नहीं लूंगा, क्योंकि बाबा साहब का अपमान एक नहीं पूरे एक एक बच्चा अपमान नहीं सीखा जो 5 साल का है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि उसने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर ये जो चलन है, इसको अगर ये लोग भगवान का नाम लेते हो तो 7 जन्मों को स्वर्ग चाहिए। अरे हमें भगवान तो ये है जिसने हमें सम्मान, शिक्षा, अधिकार दिया और हमें भगवान की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भगवान तुमको मुबारक, हमारा भगवान हमको मुबारक। हम भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग परम पूज्य बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं और ये तो अभी अंगड़ाई है, अमित शाह होश में नहीं आएगा तो उसके सर पे थोड़े बहुत बाल हैं, ये बहुजन उखाड़ लेगा। जो है कि लाइव चला है, लाइव लाइव में खाता नहीं जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए उसी दिन भी विपक्ष को कुछ लोगों ने हंगामा किया और ये लाइव चलाया गया है, कहीं से भी एडिटिंग नहीं कहा गया है और ये अमित शाह खुद उन्होंने स्वीकार किया है, मुझसे गलती हुई है। अभी वो मांग नहीं रहे, अलग सी बात है। इस देश के प्रधानमंत्री उनका बचाव रख रहे हैं, आएगा बहुत जल्दी आ जाएगा। वो अफसोस कर रहे हैं, आप फीलिंग समझिए। उनको ये है कि मैंने गलती कर दिया, लाइव चला संसद भवन से, टीवी से। उनकी ये बयान है अंबेडकर अंबेडकर, इसमें कोई काटा छाटा एडिट नहीं किया गया है। ये पार्टी एक जी देखिए, वो पार्टी सत्ताधारी विपक्ष उनका अलग मामला है। हम लोग पार्टी विशेष से नहीं है। बाबा साहब ये संविधान निर्माता, इस देश के ऐसे संविधान बनाए जिनको सबको समता समानता का अधिकार मिला है। यहाँ पे हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं कर रहे। पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष को भी फायदा होगा या पक्ष को फायदा होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि बाबा साहब जो हमारे मसीहा थे उनका अपमान किया गया। हम इसको पार्टी और या किसी नेता के तौर से नहीं देखते हैं। हम बाबा साहब को इस देश का, और बराक ओबामा साहब जैसे ने कहा, अंबेडकर कोई नेता नहीं थे, महापुरुष थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर, भारत के संविधान के पिता कहलाए, जनक कहलाए। मैं करण कुमार एडवोकेट, सोशल वर्कर, उधम सिंह फाउंडेशन जो संगठन है उसके मेंबर भी हूं। और आपको बता दूं बंधु पत्रकार साहब, आप 2 दिन के अंदर में मैं दे रहा अल्टीमेटम, देखिए अमित शाह आके बयान लेंगे वापस और माफी भी मांगेंगे, क्योंकि बहुजन समाज